आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना विदुरानी 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 घर पावना, आज हरि आए विदुर 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 घर पावना। जय हो। हरि बोल। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भोली अंग समावे चिंता, भोली अंग समावे चिंता, भोली अंग समावे चिंता, भोली अंग समावे चिंता, भोजन कहाँ जिमावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। हरि हरि। हे गोपाल। बड़े ही प्रेम से विदुरानी जी केला लाती हैं और भगवान का भोग लगाने लगी। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम सो लाई, केला बहुत प्रेम सो लाई, केला बहुत प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, 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 लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। नंद के लाला की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जय हो। हरि हरि। इतने में ही विदुर जी आए, इतने में जी विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए। खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, का देत श्याम मुख माही। कहाँ गई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। दिव्यता के साथ, ताली सेवा के साथ। हरि हरि। हारे के सहारे की जय हो। जय हो। अभी तक भक्ति में बिल्कुल ओतप्रोत श्री विदुरानी जी भगवान को भोग लगवा रही थी। भक्ति वो भक्ति है जिस भक्ति में लोग बावरे हो जाते हैं, जिसमें सत असत का ज्ञान नहीं रहता। अब एक ज्ञानी का प्रवेश हुआ। अभी तक भगवान बड़े ही आनंद से छिलका खाते चले जा रहे हैं। देखिए भाव, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझके ओझ भजले, भव से बेड़ा पार है। भाव के वशीभूत विदुरानी छिलका देती चली गई, भगवान भोग लगाते चले गए। ज्ञानी विदुर जी का प्रवेश हुआ और जैसे ज्ञानी विदुर का प्रवेश हुआ वैसे ही भाव में आकर के विदुरानी जो छिलके दे रही थी, भगवान पा रहे थे, अब वो छिलका पाना बंद हो गया। केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही। गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरिधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरिधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना, विदुरानी 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। जय हो।
भजन के अंतिम पद में भगवान ने अपने और भक्त के बीच में क्या संबंध है उसको बड़े ही सुंदरता के साथ शंभु सखी के माध्यम से भगवान कह रहे हैं। बासी कुसी रूखे सूखे, बासी कुसी रूखे सूखे, बासी कुसी रूखे सूखे, बासी कुसी रूखे सूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना विदुरानी 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान तो कहते हैं आपके पास जो कुछ है उसे आप मुझे दे दीजिए। देते समय श्रद्धा भक्ति और भाव सुंदर होना चाहिए। उस सुंदर भाव को मैं ग्रहण करके तुझे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। राजा परीक्षित, इतना सुंदर कोई देवता मिलेगा नहीं। इतना सुंदर स्वभाव हमारे कन्हैया का है। वो तो चलते फिरते ढूंढते रहते, कोई मिल जाए तो मुक्ति में प्रदान कर दूं उसे। मेरा गोविंद है ना, वो चाहता है मेरे सामने आओ। वो ढूंढता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि। मेरे सामने आ जाओ और मेरे सन्मुख आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान तो मुक्ति देने के लिए तैयार और तत्पर हैं, पर हम इतने पापी जीव हैं कि उस परमात्मा के सन्मुख जाने से भी डरते हैं। डरते हैं उसके सामने जाने से। हम कभी ये भाव लेकर के नहीं जाते कि परमात्मा हमें देख ले। हमारे मन में तो ये भाव रहता है लोग देख ले कि हम भगवान को देखने आए हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, मंदिर में घुसते हैं तो पहले सेल्फी खींचते हैं और सेल्फी खींच करके भेजते हैं। बाकायदे लिखते हैं ये फला मंदिर में जा करके आज दिव्य दर्शन हुए। अरे दिव्य दर्शन कहाँ भाई, तू तो अपना दर्शन करा रहा है। दर्शन करके आने वाले व्यक्ति से अगर आप पूछो, जो सेल्फी खींच करके भेजा और बाकायदे 3 लाइन में उसकी व्यवस्था को लिखता है, अगर उससे 1 लाइन में पूछो कि जब तू दिव्य दर्शन करने गया था तो ठाकुर जी के वस्त्र कैसे थे,
ठाकुर जी के वस्त्र का रंग क्या था। जब बिहारी जी के मंदिर में गए तो ठाकुर जी के बगल में जो ठाकुरानी जी के श्रृंगार के सामान रखे थे, उन श्रृंगार की सामग्री में पहली सामग्री कौन सी थी, अगर वो बता दे तो समझ लेना उसने दिव्य दर्शन किया है, और नहीं बताता तो समझ लेना केवल अपने आप को दिखाने गया था, देखने नहीं गया था। हम अगर जामे तो परमात्मा हमें देखे, ऐसा भाव होना चाहिए। सूरदास जी दोनों आंख के अंधे थे, नित्य प्रति जाते थे बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने। एक बार मंदिर में घुस रहे थे तो एक ब्रजवासी बच्चा सामने ही खड़ा था। अब ब्रजवासियों के खून में थोड़ा मोड़ा चंचलता होवे ज्यादा, तो उसने पूछा, बाबा जी आप काहे लिए जाते हो, आप तो दोनों आंख से अंधे हो, आप तो कुछ देख ही नहीं सकते, आप क्या देखने जाते हो। सूरदास जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा मैं देखने नहीं जाता, मैं दिखाने जाता हूं। ले परमात्मा मुझे देख ले कि मैं तेरे दरबार में आया था, अगर वो देख लेगा तो फिर मुझे किसी और को देखने और दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा परीक्षित, इसलिए तू भगवान अस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए पूरे मनोयोग को खींच करके केवल परमात्मा के चरणों में लगा दो। 7 दिन की चिंता मत करो, 7 दिन बहुत हैं। केवल तन्मयता के साथ कथा सुनो, इतने तन्मय हो जाओ कि तुझे दिन और रात का भान ही न रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाने को, ये भक्ति की पराकाष्ठा। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाने को, रवि समेत रथ था केऊ निशा कवन विधि हो। राम जी जब पैदा हुए तो अवध के जितने लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला कि दिन कब होता रात कब होती है। ऐसी दिव्यता के साथ उत्सव मना रहे थे वो लोग। ऐसे उत्सव मनाओ, भागवत एक उत्सव है। इस उत्सव में तन्मयता के साथ देखो, तन्मय बन जाओ। कीर्तन है ना, पहले कथा में कीर्तन क्यों कराया जाता है? कीर धन तन शब्द है। कीर माने तोता, तन माने शरीर। तोता उड़ने से पहले जब अपने पंखों को बिल्कुल प्रफुल्लित कर लेता है, वैसे ही आप भी जब आपके एक एक रोमांच कंटकित हो जावेंगे, पुलकित हो जावेंगे, तब समझना कि कीर्तन का सही अर्थ निकला है। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो कहते थे, कीर्तन शब्द का उल्टा कर दो। कीर्तन शब्द का उल्टा करोगे तो नर्तकी शब्द निकलेगा। माया रूपी नर्तकी से अगर पीछा छुड़ाना है तो कीर्तन करो, और कीर्तन करोगे तो मायापति तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसलिए तन्मयता के साथ प्रेम से कथा को सुनना चाहिए। भागवत एक उत्सव है, और इस उत्सव को सुन करके अपने जीवन को उत्सव बना दो। नित्य प्रति उत्सव मनाओ इस जीवन में। राजा परीक्षित ध्यान से इस कथा को सुनना चाहिए। राजा परीक्षित कहता है, महाराज आपने बताया कि संसार में परमात्मा का दर्शन करो, तो एक बात बताना, भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया? सुखदेव जी ने कहा ये बात है, तो सुखदेव जी ने कहा अब तो भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से कथा को सम्यक रूप से सुनो। भगवान ने इस संसार को कैसे बनाया? यद्यप सृष्टि विषयक प्रश्न बड़ा टेढ़ा है भागवत जी का। भागवत जी में सृष्टि विषयक प्रश्न 2 बार किए गए। पहली बार राजा परीक्षित करता है स्वामी सुखदेव जी से, दूसरी बार श्री विदुर जी करते हैं महाराज मैत्रेय जी से। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को त्याग करके जा रहे थे, तो धराधाम का त्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण ने किसी को याद नहीं किया। अगर किसी को याद किया था तो वो थे केवल विदुर जी। भागवत जी प्रमाण है। जब उद्धव जी को भागवत ज्ञान का उपदेश देकर के भगवान ने विदा किया, तुम उत्तराखंड की ओर चले जाओ, तो उद्धव जी से भगवान ने केवल एक शब्द कहा था, हे उद्धव
अगर तुम उत्तराखंड की ओर जाने लगोगे तो निश्चित रूप से रास्ते में आपसे विदुर मिलेगा, और उस विदुर से कह देना कि मैत्रेय से जाकर के वो भागवत का ज्ञान ग्रहण करे। भगवान धरा धाम को त्यागने से पहले केवल विदुर जी को याद किए हैं और किसी को याद नहीं किए। वो विदुर जी हैं, वो विदुरानी जी हैं जिनकी भक्ति इतनी ऊंची थी। ऐसे विदुर जी को भगवान ने याद किया, और वही विदुर जी मैत्रेय जी से जाकर के सृष्टि संबंधित प्रश्न करते हैं। आज राजा परीक्षित ने पूछा है, स्वामी सुखदेव जी ने कहा जिस तरह से मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर दिया था, वैसे मैं भी तुमको उत्तर देता हूं। देखो, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने भगवान, प्रकृति और पुरुष, साम्यावस्था लय, वैषम्यावस्था सृष्टि। इस प्रकृति को पुरुष ने देखा, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने देखा, तो सृष्टि में त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण उत्पन्न हुए, त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। तो जो तीन गुण उत्पन्न हुए, इन तीन गुणों में से तमोगुण से पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर की उत्पत्ति हुई। रजोगुण से इंद्रियां और सतोगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए। ऐसे जो श्री नारायण जी उत्पन्न हुए, जिनका नाम नारायण था, वो जल में रहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जल के अलावा कुछ था नहीं। नार माने जल, अयन माने घर, जिनका जल में ही घर था, ऐसे श्रीमन नारायण जी, बोल श्रीमन नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण जी जल में पड़े रहे, उनकी नाभि से एक कमल तंतु निकला। उस कमल तंतु पे श्री ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी जब आए कमल पे तो चारों तरफ सिर घुमा घुमा करके देखते थे कि मैं कहां से आया हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। मुझे भेजने वाला कौन है और मैं क्यों आया? ऐसी इच्छा जगी तो ब्रह्मा जी बार बार चारों तरफ मुंह घुमा घुमा करके देख रहे थे। भगवान ने कहा तुझे बहुत परेशानी हो रही, बार बार मुख घुमाना पड़ रहा है, इसलिए चलो 3 मुख तुझे और प्रदान कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के कुल हो गए 4 मुख। अब ब्रह्मा जी और परेशान, अभी तक तो एक ही मुख था, 3 मुख और देने वाला कौन है? ये कमल आया कहां से है? कमल तंतु को पकड़ करके ब्रह्मा जी जल में डूब गए। कमल तंतु को पकड़ करके हजारों वर्ष जल में चलते रहे, पर उस कमल तंतु का और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा बढ़िया बैठा था कमल के फूल पे, अनायास ही पता करने के चक्कर में जल में आके फंस गया। अब चलते हैं कमल के फूल के पास। अब जब ब्रह्मा जी कमल के फूल के पास चल दिए तो कमल का फूल ही नहीं मिले। कहां तक चले आए थे पता नहीं था। इसलिए हजारों वर्ष तक चलते चलते तब जाकर के कमल पुष्प की प्राप्ति हुई, और ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प पे बैठ करके विचार करने लगे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी का जो मन था वो विषादग्रस्त हुआ, और तब तक आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडश एक विंशति। यहां पे थोड़ा संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। स्पर्शेषु यत षोडश एक विंशति। स्पर्श संज्ञक, स्पर्श संज्ञक कादेव मावसानाः स्पर्शाः, व्याकरण पाणिनि जी का। स्पर्श संज्ञक 16वां और 21वां व्यंजन। तो 16वां व्यंजन क्या होता है? 16वां व्यंजन है त और 21वां व्यंजन है प, अर्थात तप शब्द सुनाई पड़ा। हे ब्रह्मा जी आप अपने को तपाइए। और ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या आरंभ की तो पूर्व कल्प की सृष्टि का ज्ञान हुआ कि मैंने कैसे सृष्टि बनाई थी, और ब्रह्मा जी तप करते करते सृष्टि की रचना करना आरंभ कर देते हैं। अब पहली सृष्टि जो आरंभ हुई वो मानसिक सृष्टि कही जाती है ब्रह्मा जी की। मन से उन्होंने पुत्रों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों को पैदा किया। बोले चलो सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, ये काम हमारा नहीं, हम भगवान श्रीमन नारायण का भजन करेंगे। चले गए। फिर और पुत्रों को पैदा किया तो वो भी भगवत भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को रोष आया, कोई सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है।
तो ब्रह्मा जी की भौं फड़फड़ाई, ये दोनों आंखों के बीच में जो भ्रू मध्य का स्थान है वो नील लोहित वर्ण का हुआ, और नील लोहित वर्ण के स्थान से रुद्र भगवान प्रकट भय। बोल रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान प्रकट भय तो भगवान ब्रह्मा जी ने 11 रुद्राणियों को पैदा कर दिया, जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये भगवान भोलेनाथ की कथा, बड़ी प्यारी कथा, बड़ी प्रिय कथा है। ये शिव पुराण बड़ा विस्तृत व्याख्यान मिलता है। अब जब नील लोहित वर्ण से रुद्र भगवान प्रकट भय, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार रुद्र भगवान ने सृष्टि बढ़ाना आरंभ किए, तो भूत प्रेत पिशाच बैताल पैदा कर दिए। अब ये भूत प्रेत ब्रह्मा जी की ओर दौड़े, हा हा हू करके। ब्रह्मा जी तो भयभीत हो गए, ये कौन सी सृष्टि भई। रुद्र भगवान से पूछा, ये क्या करते हो? रुद्र भगवान ने कहा, हमें ऐसे सृष्टि बनानी आती, आप कहो तो भूत प्रेत पैदा करें, नहीं तो बंद कर दें। शिव जी भोले भाले, बिल्कुल शिव जी तो इतने भोले भाले हैं, इतने भोले भाले हैं कि उनका तो कुछ जवाब नहीं है साहब। शिव जी के शिवलिंग पे कोई व्यक्ति मुख में पानी भर के भी थूक देता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है शिव महापुराण में। शिवरात्रि के दिन एक व्यक्ति भूखा था, वो पेड़ पे चढ़ा था, वो बिल पत्र को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया, शिव जी प्रकट हो गए, ले वरदान मांग ले तू। ऐसे भोलेनाथ जी हैं हमारे। आप कहो तो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, और आप कहो तो रोक दें। अरे रोक दो भैया, सो रोक दिया वहीं पे। अब ब्रह्मा जी कमल तंतु पे खड़े होकर के विचार करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। और तब तक ब्रह्मा जी का अंग कांपने लगा, और बाएं अंग से महारानी शतरूपा और दाएं अंग से महाराज मनु जी उत्पन्न हुए। बोल मनु महाराज की जय। मनु जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मुझे क्या करना है? बोले सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सृष्टि को आगे बढ़ाएं तो कहाँ? बोले मैंने पृथ्वी बनाई है तुम मनुष्यों के लिए, और तुम्हारी जो संतानें होंगी वही मनुष्य कहे जावेंगे। महाराज मनु की संतान ही मनुष्य कही गई। पर महाराज पृथ्वी माता तो दिखाई नहीं पड़ती, पृथ्वी माता कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, पृथ्वी का हरण हो गया है। पृथ्वी को कौन चुरा के ले गया? पृथ्वी को चुरा के ले गए हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई हैं। ये पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु जी के द्वारपाल थे, और जिनकी कथा हम परसों सुन रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यही चारों लोग दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु के गए थे। तो इन चारों द्वारपालों ने मना, इन दो द्वारपालों ने मना कर दिया, और चारों महात्माओं ने मिलकर श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओगे। भगवान विष्णु ने अंत में निवेदन किया, इनकी अवधि निश्चित कर दीजिए। तो 3 जन्मों का वरदान मिला हुआ है, इसलिए पहला जन्म इनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। ये 4 महात्मा बड़े तेजस्वी ओजस्वी महात्मा हैं। अच्छा, ये कहीं भी चले जाते हैं, कभी किसी से पूछते भी नहीं है। एक बार ये शिवलोक भी चले गए, शंकर जी ने बड़े आओ भगत के साथ स्वागत किया, आओ आओ महात्माओं, आपने दर्शन दिया, हम धन्य भय, आप जैसे संतों की चरण रेणु मिल जाती तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, बड़े प्रसन्न भय। पर पार्वती जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। कैसे महात्मा हैं, एक बार भी नहीं सोचा, पति पत्नी एकांत में बैठे हैं, किसी को भेज देते अंदर, पहले संदेश दिलवा देते तब आते। महात्मा बने हैं, जहीं देखो वहीं चले जाते हैं। पार्वती जी को क्रोध आया, पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जाओ पशुवत व्यवहार करते हो, पशु हो जाओ। अब 4 के 4 पशु भय तो कौन सी योनि मिली? ऊंट की योनि मिली। और जगह कौन सा मिला? राजस्थान वाला मिल गया। अब लंबी गर्दन, ऊंची ऊंची गर्दन को उठा करके बबूल की पत्तियां खाते और प्रेम से भगवान का भजन करते। पार्वती जी तो श्राप देके भूल गई, पर भगवान शिव अपने भक्तों को भूलते नहीं है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को नंदी बैल पे बिठा करके लेके चले गए राजस्थान, और गए तो क्या देखते हैं कि 4 के 4 महात्मा ऊंट बने बैठे हैं, बबूल की पत्तियां चबाते हुए कीर्तन कर रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। हरि बोल। जय हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। प्रयाग के एक महान संत हुए पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। बड़ा कीर्तन प्यारा था उनका। वो जब ठाकुर जी का पूजन करने के लिए बैठ जाते तो पूजन करते रहते और एक तबला एक हारमोनियम लेके बैठ करके बस यही कीर्तन चलता रहता। जब तक ठाकुर जी की पूजा तब तक कीर्तन। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। चारों महात्मा दिव्यता के साथ कीर्तन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी आपने नहीं पहचाना? महाराज ये कौन है? अरे वही चारों महात्मा जिनको आपने श्राप दे दिया। अरे राम राम, बताओ इतने भगवान के आप भक्त हो कि पशु की योनि में आने के बाद भी चिंतन भगवान का इतनी निष्ठा के साथ करते हो। चलो मैं श्राप से मुक्त कर देती हूँ आप लोगों को। चारों महात्माओं ने कहा, माता इसी योनि में रहने दो, ज्यादा आनंद है। बोले क्यों? बोले मनुष्य योनि में था तो नहाना पड़ता था, धोना पड़ता था, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता था, कपड़े पहनने पड़ते थे, कपड़े व्यवस्थित करने पड़ते थे। जब से पशु योनि में आया, ना वस्त्र की चिंता ना भोजन की चिंता, गर्दन उठाया, बबूल की पत्तियां खाया, प्रेम से बैठ करके कीर्तन करता, मैया बड़ा आनंद आ रहा है। पर भगवान शिव कृपालु हुए, नहीं नहीं ये योनि आप लोगों को शोभा नहीं देती है। ऐसे भगवान शिव, ऐसी माता पार्वती जिनके ऊपर कृपालु हो जाएं, उनका तो जीवन ही सुधर जाता है। तो भगवान रुद्र बिल्कुल भोले भाले, सृष्टि को रोक दिया। महाराज मनु जी आए, ये चार महात्मा दर्शन करने के लिए गए थे और द्वारपाल हरि के दो जाए, जय अरु विजय नाम जसु गाए। जय और विजय नाम जसु गाए।
हरि के द्वारपाल चारों महात्माओं ने श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके कश्यप और अदिति के घर में आए। कश्यप और अदिति के घर में आए हैं, बड़े पराक्रमी राक्षस हुए ये। इनकी माता ने तो कई वर्षों तक अपने गर्भ में ही इनको रखा था, क्योंकि वो जानती थी अगर ये पैदा होंगे तो निश्चित रूप से सृष्टि में खलबली मच जाएगी। क्योंकि इनका जब गर्भाधान संस्कार हुआ था तो असंस्कृत था वो, इसलिए माताजी जानती थी ये असुर होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गर्भ में रहते रहते देवताओं के आगे अंधेरा छाने लगा। देवताओं ने निवेदन किया तो मैया को बाहर निकालना पड़ा। और भागवत जी में लिखा है कि ये प्रतिपल इतने बढ़ते थे कि धीरे धीरे हिरण्याक्ष का जो मुकुट था वो आकाश को स्पर्श करने लगा। ये पुराण की बात है, अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन ध्यान रखना इस पुराण में जितने पात्र हैं उनका एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। हिरण्याक्ष माने क्या होता है? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंखों में केवल सोना ही अच्छा लगता हो, जिसकी आंखों को सोना ही अच्छा लगे, उसे कहते हैं हिरण्याक्ष। और सोना माने क्या होता है? लोभ। और लोभ कितना बढ़ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लोभ कहां तक चला जाएगा इसे कोई नहीं जानता है। हिरण्याक्ष एक बार जो है वो जा रहा था तो देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। कहां जा रहे हो? बस ऐसे ही जा रहा था। बड़ी विचित्र बात है। बोले क्या हुआ? बोले जो पृथ्वी तुम दैत्यों के लिए बनाई गई थी उस पे ब्रह्मा जी कुचक्र रच रहे हैं, मनुष्यों को भी बैठाना चाह रहे हैं। आदि दैत्य ने कहा क्या बात करते हो? बोले हाँ। सो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने चुरा लिया। अच्छा, कभी कोई पूछते हैं महाराज जब पृथ्वी थी नहीं तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा कहाँ हुए थे? देखो, पृथ्वी के अलावा 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। तो भूर भूवर स्वर महर जनह तपह और सत्य लोक, ऊपर सप्तलोक हैं। तो भूर भूवर स्वर लोक छोड़ के महर लोक में इनकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरी बात, अब पृथ्वी को कोई चुराएगा तो लेके कहां जाएगा? पृथ्वी से बड़ा कुछ है नहीं ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से बड़े बड़े बहुत से ब्रह्मांड हैं। अभी यहां से देखो चंद्रमा, चंद्रमा कितनी दूर है यहां से? यहां से चंद्रमा 2.5 लाख किलोमीटर दूर है और वो गोला सा छोटा सा दिखता है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जावे तो जो चंद्रमा पे वैज्ञानिक गए हैं वो बताते हैं कि वहां से पृथ्वी भी छोटी सी दिखती है, चंद्रमा जैसी दिखती है। यहां से सूर्य कितना दूर है? पुराणों में आता है कि 7,000 करोड़ किलोमीटर दूर है यहां से सूर्य। लेकिन वो देखने में कितना लगता है? छोटा सा लगता है। मंगल की अगर बात करें हम तो मंगल भी पृथ्वी से बड़ा है। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी मैया को चुरा लिया, ले जा करके रख दिया है। इधर ब्रह्मा जी जब सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किए, जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कहाँ बढ़ाएं? पृथ्वी दिखती नहीं। ब्रह्मा जी को रोष आया और जब रोष आता है तो श्वास की गति थोड़ी तीव्र हो जाती है और श्वास थोड़ी गरम गरम निकलने लगती है। भागवत जी में कहते हैं स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित से, ऐ राजा परीक्षित, क्रोध के कारण श्री ब्रह्मा जी के नथुने फड़फड़ाने लगे, लाल लाल हो गए, गरम गरम श्वास निकलने लगी और उस नासा छिद्र से एक अंगुष्ठ मात्र के वराह भगवान प्रकट भय। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान पहले तो अंगुष्ठ मात्र के थे, लेकिन देखते ही देखते उनका बड़ा विशाल स्वरूप हो गया और विशाल स्वरूप के साथ श्री वराह भगवान जी अगाध जलराशि में कूद पड़े हैं, नीचे चले जा रहे थे। उधर हिरण्याक्ष अपनी गदाओं को लेकर के समुद्र की उर्मियों को तोड़ करके आगे निकलता हुआ वरुण लोक में पहुंचा।
वरुण जी से कहता चलो हमारे साथ युद्ध करो। वरुण जी ने कहा भैया हम बूढ़े हो गए, हमें युद्ध करना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप किसी और के पास चले जाओ। तो वहां से हिरण्याक्ष चला, देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद को देख करके कहता ए देवर्षि नारद। बोले हाँ। बोले तुझे बीणा ही बजाना आता है, कुछ और कर पाते हो? बोले हरिगुण गावे, बीणा बजावे, भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति से जोड़ें, ये काम हम करते हैं। हिरण्याक्ष कहता है मेरे हाथों में खुजली हो रही है, चलो हमारे साथ युद्ध करो। देवर्षि नारद कहते हैं हम युद्ध तो कर नहीं सकते, लेकिन युद्ध करने वाले का पता बता सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई है जो मेरे साथ युद्ध करे? बोले हाँ, युद्ध भी करेगा और तुम्हारे हाथों की खुजली भी मिटाएगा, और ऐसी खुजली मिटा देगा कि आज के बाद फिर तुम्हारे हाथों में खुजली होगी भी नहीं। कौन है वो? वही बहुरूपिया जो बार बार रूप बना करके आता है। अरे वो पृथ्वी को चुराने के लिए सूकर बन करके आया है। अच्छा, बड़ा कुपित हुआ हिरण्याक्ष, अपनी गदाओं को उठाया और अगाध जलराशि में कूद पड़ा। उधर से भगवान पृथ्वी मैया को लेकर के ऊपर आ रहे थे और बीच रास्ते में भेंट हो गई। बीच रास्ते में भेंट भई तो हिरण्याक्ष ने भगवान को बहुत गालियां बकी। अरे चोर है तू, जंगली जीव है तू, सूकर है, जहास चाहो वन गोचरो मृगः, हे वन गोचर, हे जंगल के जीव, हे सूकर, तू मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? पर भगवान कहते हैं स्वकार्यम साधयेत् धीमान। बुद्धिमान वही है जो पहले अपने कार्य का साधन करे, बाद में वाद विवाद करे। भागवत जी ने सुंदर उपदेश दिया, अगर अपने आप कार्य का साधन करना चाहते हो तो वाद विवाद पे ध्यान मत दो, क्योंकि वाद विवाद करने से ध्यान बट जाता है, कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। भगवान चुप रहे, वो गालियां बकता चला गया। भगवान माता पृथ्वी को ला करके उनकी कक्षा में स्थापित कर देते हैं, और स्थापित करने के बाद भगवान ने पूछा। इस कथा के माध्यम से भगवान ने मनुष्यों को दो तरह से उपदेश दिए। संसार में रह करके दो चीजों का दुरुपयोग कभी न करें। पहला है वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोल न जा, हिये तराजू तो लिए, तब मुख बाहिर आन। परमात्मा ने वाणी रूपी एक दिव्य अस्त्र दिया है सबको। लोग चाहें तो इसी वाणी से दूसरे को जीवन दे देते हैं, और लोग चाहें तो इसी वाणी से जीवन ले भी लेते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसा बोल देते हैं कि व्यक्ति दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि समस्या आ जाती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए के, सबको बस कर ले। कौआ किसी से कुछ लेता है क्या? कोयल किसी को कुछ देती है? नहीं। कोयल के पास एक अस्त्र है, मीठी वाणी, और मीठी वाणी को बोल करके वो सबको अपने बस में कर लेती है। इस तरह से जब भी जिह्वा खोलें तो संभाल के इस जिह्वा से केवल मीठे मीठे शब्द निकलें तो अच्छी बात है। वाणी का दुरुपयोग कभी न करें। इस कथा में वाणी का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, पहले तो हिरण्याक्ष ने भगवान को खूब गालियां बकी। अब भगवान क्या कर रहे हैं? सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान, नम्रेत्युपासई प्रतिमुक्तस्य वीरा, विकथनं तव गृह्ण्यन्त भद्र। अब संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में गाली भी दी जाए तो भी अच्छी लगती है। यहां पे गाली भी दे तो भी अच्छा लगता है। गृह्ण्यन्त भद्र। अब यहां पे श्लोक में देखिए, भगवान पहले क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं? हे भद्र, तेरा कल्याण हो।
अब पहले क्या किया, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। अरे भैया तू ठीक कह रहा है, हम वन गोचर हैं, हम जंगल के जीव हैं, हम पशु हैं, हम सूकर हैं, लेकिन हम जैसे सूकर क्या करते हैं, युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, विधान ढूंढ रहे हैं किसको, ग्राम सिंहान, तुम जैसे गांव के शेरों को हम ढूंढ रहे हैं, ग्राम सिंह कहा। अब ग्राम सिंह कहा तो हिरण्याक्ष सोचता बड़ी प्रशंसा कर रहा है, मैं गांव का शेर हूं, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। तब ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। उसने कहा वन गोचर, भगवान ने कह दिया कुत्ता, तो वाणी का दुरुपयोग हुआ ना। भागवत जी की इस कथा के माध्यम से भगवान कहते हैं जीवन में वाणी का दुरुपयोग मत करो, अगर वाणी का दुरुपयोग करोगे तो परिणति केवल एक है, युद्ध और कुछ नहीं। आप देखेंगे युद्ध के आरंभ में केवल वाणी का दुरुपयोग किया गया है, चाहे जहां आप देख लें। वाणी का दुरुपयोग न करें, वाणी को संभाल के रखें। और दूसरा है पानी, पानी को ही बचा के रखिए। पृथ्वी माता को चुराया तो कहां लेके गया, पानी में रख दिया। भगवान लेने के लिए गए पृथ्वी माता को तो कहां गए, पानी में गए। हिरण्याक्ष गया तो कहां गया, पानी में गया। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, जब भगवान को पृथ्वी माता का उद्धार करना ही था तो शूकर बन के क्यों आए, और किसी योनि में चले गए होते और कोई रूप धारण कर लिए होते, भगवान सूकर बन करके ही क्यों आए। देखो ये पृथ्वी क्या है, तर्क संग्रह एक छोटी सी पुस्तक है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कक्षा 8 में पढ़ाई जाती है पुस्तक। उसमें पृथ्वी का लक्षण पूछा गया, पृथ्वी क्या है, तो बोले तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, बोले गंधवती है, जिससे सुगंधी निकले। अभी वृष्टि हो जाए, देखो पृथ्वी से कैसी सुगंधी आती है। अच्छा सुगंधित पृथ्वी है, ऐसी गंधवती पृथ्वी का उद्धार कौन कर सकता है, गंधवती पृथ्वी का उद्धार गंधग्राही ही कर सकता है, जो गंध को ग्रहण करता हो। और गंध को ग्रहण कौन करता है, सूकर भगवान। आपने सूकर को चलते कभी देखा, वो हमेशा सिर को नीचे लटकाए पृथ्वी को सूंघते ही चलता है। जब भी आप देखोगे सूकर कभी मुख ऊपर करके नहीं चलता, वो जमीन से सिर को सटाए पृथ्वी को सूंघता ही चलता है। तो पृथ्वी गंधवती और सूकर भगवान गंधग्राही, गंधवती पृथ्वी का उद्धार गंधग्राही ही कर सकता है। इसलिए भगवान सूकर बन करके आए हैं। भयंकर युद्ध हुआ है, युद्ध है, गदाएं तड़तड़ाई, ऐसा लगा जैसे महाप्रलय उपस्थित होने वाला है। देवता लोग विमानों में चढ़ चढ़ करके आए, बादलों में छिप छिप करके इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। सामने कोई नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हिरण्याक्ष से सारे देवता डर रहे हैं। अगर हम युद्ध का दर्शन करने के लिए गए, कहीं हिरण्याक्ष विजयी हो गया तो बाद में पूछेगा तमाशा देखने गए थे। इसलिए डर के मारे कोई देवता सामने नहीं आ रहे, सब छिप छिप करके देख रहे हैं। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, महाराज सायंकाल की बेला उपस्थित हो गई है, अब इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने खींच करके एक गदा मारी। जैसे ही गदा से मारा वैसे धाम दी करके पृथ्वी पर गिर पड़ा हिरण्याक्ष, पृथ्वी पे गिर पड़ा। पर देवता अब भी सशंकित हैं, ये मरा कि जीवित है। क्यों, क्योंकि सिर बिल्कुल सीधा है, इसलिए डर रहे हैं। भगवान ने कहा डरो मत। सो एक बार खींच करके पाद प्रहार सिर पे किया तो सिर लुढ़क गया। जैसे ही सिर लुढ़का वैसे ही सारे देवता स्तुति करने के लिए भगवान के पास आते हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले हंस पे चढ़ करके आए, और जैसे ही आए वैसे भगवान एक बार गर्जना की, ब्रह्मा जी का हंस भाग गया। अब तो सारे देवता आते, अपना अपना परिचय देते, स्तुति करते और चले जाते। इस तरह से भगवान वराह रूप धारण करके माता पृथ्वी का उद्धार किया। और इस पृथ्वी लोक पे सबसे पहले श्री महाराज मनु और शतरूपा जी आई, जिनके संयोग से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। आकूति देवहूति च प्रसूति ऋति विश्रुता। 5 संतानों में 3 कन्या और 2 पुत्र। आकूति, देवहूति और प्रसूति,
ये 3 कन्याएं हुई और उत्तानपाद प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। अब पृथ्वी पर जब सृष्टि आरंभ हुई तो आरंभ का क्रम देखिए कि आरंभ के क्रम में ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या कन्याओं की थी। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। वो भारत भूमि, वो पृथ्वी जिस पर सबसे पहले कन्याओं की संख्या ज्यादा हुई थी, आज दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश में कन्याओं की संख्या कम होती चली जा रही है। भागवत जी के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया था कि जब तक पृथ्वी पर कन्याओं की संख्या ज्यादा रहेगी, पृथ्वी हरी भरी सस्य श्यामला मई रहेगी, सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन भगवान के इस संदेश को कोई समझ नहीं पाया लगता है। दुर्भाग्य का विषय है, भ्रूण हत्या का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है, नियम भी कठिन और कठोर बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पाप कर्म करने से तनिक हिचकिचाते नहीं है। देवहूति, प्रसूति, आकुति, इन 3 कन्याओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे विवाह के योग्य भई। तो आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। वहां पे यज्ञ भगवान प्रकट भय और दक्षिणा के साथ उनका विवाह हुआ। कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए वंश परंपरा वहीं पे रुक गई। महाराज मनु जी की द्वितीय पुत्री हैं जिनका नाम है देवहूति, जो देवताओं का आवाहन करके अपने पास बुला लेती हैं, उनका नाम है देवहूति। ऐसी देवहूति जब विवाह के योग्य भई तो विचार हुआ कि इनका विवाह किसके साथ किया जाए। तो एक नाम सामने आया, श्री ब्रह्मा जी ने बताया है कर्दम ऋषि का। इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया जाए। कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं, गृहस्थ में आना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी जाकर के उनको आशीर्वाद देते हैं, पहले आप गृहस्थ बनो फिर आप तपस्या करो। कर्दम जी ने कहा मैं गृहस्थी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, मैं भगवान को भूल जाऊंगा। बोले नहीं, मेरा आदेश है पहले आप गृहस्थ बनो। तो कर्दम जी ने कहा मेरी 2 बातें आपको माननी पड़ेंगी। बोले क्या? बोले पहली बात तो यह है कि एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाने के बाद मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो मेरे घर में एक पुत्र पैदा होगा वो साक्षात नारायण ही हमारे घर में आवे, तब तो हम गृहस्थ बनने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। और इधर मनु जी से कह दिया परसों बड़ा सुंदर मुहूर्त है, आप जाकर के देवहूति का विवाह कर दें। देवहूति के विवाह का प्रसंग है। महाराज मनु जी शत्रुपा के सहित एक सुंदर रथ पर विमान आरूढ़ भई हैं रथ पे, और देवहूति जी को बिठा लिया है। रथ सघन जंगल में आया है महाराज कर्दम ऋषि की कुटिया के सामने। कर्दम जी ने सोचा मैं आज गृहस्थ होने जा रहा हूं, मेरा विवाह होगा, तो मेरा विवाह जिसके साथ होगा उसके साथ मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, या जिसके साथ विवाह हो रहा है उसका स्वभाव कैसा होगा, इसको जानना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा बौद्धिक परीक्षण करते हैं श्री कर्दम ऋषि जी। कर्दम ऋषि ने क्या किया कि प्रातः काल उठ करके उन्होंने कुटिया के सामने 4 आसन लगा दिए। 4 आसन लगा करके एक आसन पर स्वतः श्री कर्दम जी विराजमान हो गए हैं। रथ आया है, रथ आया तो महाराज मनु जी उतरते हैं, आकर के कर्दम ऋषि को प्रणाम करते हैं। कर्दम जी ने कहा बैठ जाइए। आसन पर मनु जी विराजमान हो गए। ये बौद्धिक परीक्षण चल रहा है विवाह के पूर्व, जो बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है। और विवाह के पूर्व जिस कन्या के साथ विवाह किया जा रहा है उसके साथ बौद्धिक परीक्षण आवश्यक है। आज भी लोग कन्या देखने जाते हैं ना विवाह के पूर्व, लेकिन जो देखना है वो तो देखते ही नहीं है। बुद्धि कैसी है ये कोई देखता नहीं है, स्वभाव कैसा है ये लोग देखते नहीं है, केवल रूप देखा, रूप देख करके विवाह कर लेते हैं। अच्छा, पूछना जो चाहिए वो पूछते नहीं है।
भागवत जी की इस कथा के माध्यम से कन्या परीक्षण की पूरी प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन को पग पग पर संदेश देती है। भागवत कथा वो कथा है जिसके माध्यम से मानव जीवन को अच्छी तरह से सजाया जा सकता है। भागवत जी कहते हैं कन्या से जब विवाह करना हो तो उसकी बुद्धि का परीक्षण करना आवश्यक है। बुद्धि विषयक प्रश्न करें, पर आजकल लोग जब जाते हैं तो पूछते क्या है, बड़े ही प्रेम से बैठेंगे, खूब खावेंगे पीवेंगे और बाद में कन्या आवेगी तो सब लोग बैठे हैं ऊपर से नीचे तक देखेंगे। अब वो प्यारी बहन वो शर्माती चली जाती है, लोग घूर घूर करके देखते रहते हैं और उसके बाद होता क्या है, अरे कुछ पूछ लो, बोलती बोलती ठीक से है या नहीं। तो किसी ने पूछ लिया बताओ एक बात, बोले हाँ, बोले मसाल डोसा बना लेती हो कि नहीं। गृहस्थ जीवन बसाया जाता है परमार्थ की सिद्धि के लिए जी, और परमार्थ की सिद्धि की बात न करके प्रारंभ में ही केवल लौकिक व्यवहार की चीजें पूछी जाती हैं। भजन की बातें नहीं, केवल भोजन की बात शुरू से आरंभ हो गई। थोड़ी देर बीतता तो कोई और, हाँ अरे भाई तुम भी कुछ पूछ लो, हाँ हाँ बता दो। बोले आलू भरा पराठा बना लेती हो। विचित्र बात है। अगर पूछना है तो महर्षि करदम जी की तरह पूछो। एक बहन का विवाह था, वो कुछ लोग आए थे देखने के लिए, दूल्हा सरकार भी साथ में आए थे। दूल्हा भी आए तो आजकल होता यूं है कि दूल्हा सरकार आते हैं, दूल्हा सरकार के साथ उनके दो चार मित्र भी आते हैं ना जी, और मित्र भी आ गए और दूल्हा सरकार के पिताजी माताजी बहन जी बहनोई जी सबरे जी आए, एको जी छोटे ना आए, सबरे जी आए। अब सब जी इकट्ठा भय तो जो कन्या का पिता होता है ना, उसके मनोभाव को उस समय पूछो तो वो क्या बताता है। उसके मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होते उसके पास। वो इतना व्यथित होता है उस समय, उसका चित्त इतना दिग्भ्रमित रहता है, कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, कहीं कन्या के द्वारा कोई अनुचित कार्य न कर दिया जाए, कहीं उत्तर प्रत्युत्तर में कन्या कुछ गलत न बोल दे, कहीं कोई बात ऐसी जो छिपाई गई वो सामने न खुल जाए। कभी कभी होता ना कन्या विवाह में कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, तो तरह तरह की भावनाएं उस पिता के अंदर चलती रहती हैं। और वो कन्या आकर के, वो बहन आकर के बैठ गई, चारों तरफ से लोग बैठ गए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लोगों ने अपनी तरफ से प्रश्न किया। अंत में दूल्हा सरकार से किसी ने कहा तुम भी कुछ पूछ लो। दूल्हा सरकार ने कहा नहीं, हमारी तरफ से पास है। अरे नहीं कुछ तो पूछ लो। नहीं कुछ नहीं पूछना है, हमारी तरफ से पास है। एक ने कहा नहीं पूछ लेना चाहिए, एक मित्र था वो, अरे नहीं पूछो कुछ। तो दूल्हा सरकार ने कहा एक बात बताना। बोले हाँ। बोले तुम्हें गाना आता है? तो उस बहन ने कहा हाँ आता है। अच्छा आता है तो कौन वाला आता है, इधर वाला या उधर वाला, ये भारतीय या फिर वेस्टर्न? उस बहन ने बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया हमें दोनों आता है। अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से पास है। फिर किसी ने कहा कुछ और पूछ लो। तो दूल्हा सरकार पूछते हैं नाचना आता है? उस बहन ने कहा आता है। आता है तो इधर वाला या उधर वाला? उस बहन ने कहा नहीं दोनों वाला आता है, हमारी तरफ से पास है। अब कन्या का पिता जो अश्रुपूरित नयनों से है, जो हाथ जोड़े जोड़े सबके सामने टहल रहा है, उसने पूछा महाराज बताओ हमारी कन्या आपको कैसी लगी? तो वो कहते हैं चलो चलो अब हमने कन्या देख ही ली है, घर जाकर के हम विचार विमर्श करके फोन पे सूचना दे देंगे। अब सोचो आप, सब लोग मिलजुल करके आए, जिसको जो पूछना था वो सब लोगों ने पूछा भी। अब जब परिणाम देने की बात आई तो हम घर में जा करके आपस में बातचीत करके तब सूचना आपको देंगे। पिता तो मारे बोझ के बिल्कुल दब गया, आंखों से भर भर आंसू निकलने लगे। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं सेवा में कोई चूक तो नहीं हो गई।
पिता तो बिल्कुल दब गया, लेकिन उस बहन का साहस और बढ़ गया। जब सब लोग उठ करके जाने लगे तो उस बहन ने धीरे से दूल्हा सरकार के हाथ पकड़े। दूल्हा सरकार घूम के देखते हैं किसने हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ो, क्या हुआ? अरे मेरा हाथ छोड़ो, अरे मुझे कुछ पूछना है। तब तक सबकी दृष्टि घूम गई। दूल्हा सरकार के जो मित्र थे उन्होंने कहा हाँ पूछो पूछो, जो कुछ पूछना पूछ लो, हमारा मित्र बहुत पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ का ये एमए ओमे सब कर चुका है, और इतना ही नहीं ये विज्ञान भी जानता, भूगोल भी जानता, इतिहास भी जानता, सब कुछ जानता है ये। आप पूछो क्या पूछना है। उस बहन ने कहा मेरा केवल एक प्रश्न है और दूल्हा सरकार से है, इसका उत्तर केवल दूल्हा सरकार देंगे और कोई नहीं बोलेगा। सब लोग शांत हो गए। उस बहन ने बड़े प्रेम से पूछा एक बात बताना। बोले हाँ पूछो। बोले तबला बजाना आता है? दूल्हा सरकार तो भड़क गए, अरे हमारी योग्यता से तबले से क्या लेना देना है। उस बहन ने कहा जब नाचूंगी मैं गाऊंगी मैं तो तबला तेरा बाप बजाएगा? तबला तो तुझे ही बजाना पड़ेगा। और सुनो, तुम घर जाकर के हमको फोन से क्या उत्तर दोगे, हम यहीं से बता देते हैं हमें तुमसे विवाह करना ही नहीं है। ऐसी अगर बहन हो समाज में 4-6 तो समाज में काया परिवर्तन हो जाए, अभूतपूर्व परिवर्तन आवे, समाज सुधर जाए। ये जो दहेज के लोभी लोग हैं, ये जो रूप के लोभी लोग हैं, जिनके अंदर गुण की कोई कीमत नहीं है, जो गुण को नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों को सुधारने में तनिक समय नहीं लगेगा। अगर समाज में हमारी कुछ बहनाएं ऐसी हो जाएं जो पूछना चाहिए वो कोई पूछता नहीं है। महर्षि कर्दम जी को देखिए 4 आसन लगा दिया, एक पे मनु जी बैठ गए, दूसरे पे महारानी शतरूपा जी बैठ गई, तीसरा आसन है देवहूति जी ने प्रणाम किया है, आसन पे बैठ जाओ। देवहूति जी विचार करने लगी हैं आसन पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसन पे विशेष ध्यान दें। शास्त्र कहता है पति के लगाए हुए आसन पर पत्नी को कभी नहीं बैठना चाहिए। देवहूति जी ने मन में विचार किया ये मेरे होने वाले पति देव हैं और थोड़ी देर में हमारे पति बन जाएंगे, अब इनके द्वारा आसन लगाया गया है, मैं कैसे बैठूं? अगर बैठती हूं तो धर्म चला जाता है और नहीं बैठती हूं तो भी धर्म जाता है, क्योंकि पति ने आदेश किया है। पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। आसन पर मैं बैठ भी सकती हूँ, नहीं भी बैठ सकती हूँ। दोनों तरफ फंसी हुई भंवर में श्री देवहूति मैया विचार कर रही हैं। करदम जी मन में सोच रहे हैं देखो परीक्षा में पास होती है कि फेल होती है, पर करदम जी की जितनी कड़ी परीक्षा है उतनी सावधानी के साथ देवहूति जी ने उत्तर भी दिया। देवहूति जी ने क्या किया है, अपना दाहिना हाथ आसन पे रख दिया और स्वतः नीचे बैठ गई है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। पति के लगाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए नीचे बैठ गई। पति ने आदेश किया है बैठो, इसलिए दाहिना हाथ ऊपर रख दिया है। करदम ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी योग्य कन्या है, इसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। और विवाह सांगो पांग संपन्न हुआ। महाराज मनु जी अपने आश्रम को लौट आए हैं। महाराज मनु जी जब अपने आश्रम को लौट आए तो करदम जी ने तपस्या की है। तपस्या के बाद करदम जी की जब आंखें खुली तो देवहूति जी से पूछा क्या इच्छा तुम्हारे मन में है। देवहूति जी कहती हैं कि महाराज भाई तीर्थाटन करने की इच्छा है। दिव्य कामक विमान की रचना हुई और उसमें बैठ करके पूरी पृथ्वी का तीर्थाटन करते हैं। अब क्या इच्छा है महाराज? सुंदर घर हो और बच्चे हो। सुंदर घर का निर्माण करवा दिया करदम जी ने। पुत्र एक भी पैदा नहीं हुए, कन्याएं हो गई 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ तो महर्षि करदम जी अपनी झोली झंडी लेकर के चल दिए जंगल की ओर। देवहूति जी ने पूछा क्या बात है महाराज? बोले पुत्र एक भी नहीं हुआ, कन्याएं 9 हो गई, मैं गृहस्थी में फंसता जाता हूं, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान को ढूंढने के लिए। देवहूति मैया ने कहा देखो महाराज आपने कहा था एक पुत्र जब तक पैदा नहीं होगा तब तक आप नहीं जाओगे, एक पुत्र तो पैदा हो जाने दो। बोले ठीक है।
अब गर्भाधान संस्कार जब हुआ तो देवहूति, जैसा हमने आपसे कहा, देवताओं का आवाहन करके बुलाने वाली देवहूति मैया ने भगवान विष्णु का आवाहन किया है। हे प्रभु, अब ये 9 शक्तियां मेरे घर में आ चुकी हैं, ये 9 दुर्गा मेरे घर में आ चुकी हैं। हे नारायण, अब आपकी आवश्यकता है, अब आप पधारो, अब आप आओ। देवहूति जी ने जैसे निवेदन किया वैसे ही श्रीमन्नारायण जी कपिल देव भगवान बन करके चले आए। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान आए। अब पिताजी जंगल नहीं जाते। कपिल देव भगवान ने पूछा, पिताजी आप पहले जंगल जाने के लिए बहुत तैयारी करते थे, अब जंगल क्यों नहीं जाते? बोले अब का जंगल जाएं, जंगल जाहे लिए जाते थे, वाहे तो हमारे घर में आयो है। पर भगवान कपिल देव ने समझाया, नहीं, आपको जंगल जाना चाहिए, और पिताजी को विदा किया है। भगवान कपिल देव के जन्म के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री ब्रह्मा जी आए अपने 9 पुत्रों को लेकर के, और जो 9 पुत्रों को लेकर के आए तो उन्हीं 9 पुत्रों के साथ देवहूति जी के 9 कन्याओं का विवाह हो गया है। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह हुआ और अत्रि जी के साथ अनुसुईया जी का विवाह संपन्न हुआ। घर में केवल 2 लोग, माता जी और पुत्र जी। एक बार मैया ने सुंदर आसन लगाए हैं, आसन लगा करके कपिल देव भगवान को विराजमान करा दिया। बेटा, अब तुम मुझे सुंदर ज्ञान दो। मैया, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुझे क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं बेटा, मेरा पूरा जीवन प्रमाद में बीत गया, केवल सुख में बीता है। पुत्री भाई तो सम्राट मनु की, जो पूरी पृथ्वी का मालिक। पत्नी भाई तो कर्दम ऋषि। 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ हुआ। कन्याओं को कोई दुख देखने की बारी नहीं आई, इसलिए कभी दुख देखा नहीं हमने। और माता बनी तो हे भगवान कपिल देव, आपकी मेरा पूरा जीवन केवल सुख में बीता, इसलिए मुझे सुंदर उपदेश दीजिए। भगवान कपिल देव कहते, मैया अगर जीवन का उद्धार करना चाहती हो तो साधुओं की संगति करो। माता ने पूछा, साधुओं की संगति करने से क्या मिलेगा?